तो यहाँ पे ये सब करने के बावजूद भी ना डीआरपी ना सरकार टस से मस हुई। वो नहीं चाहते कि लोगों को क्या मिलेगा ये बताना ज़रूरी है। यहाँ पे जिन्होंने सदियों से रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है, यहाँ पे कोई सुविधाएं ना होने के बावजूद भी वो जूझते रहे, लगड़ते रहे, अपनी पहचान बनाई। वो लोग चाहते हैं विकास हो जाए। अगर सरकार करती है तो विकास ज़रूर करे, लेकिन विकास में क्या हमको मिलेगा ये जानने का हक उनका है। वो नहीं बताते। हमने 10 बार कहा है कि विकास के आड़ में कोई नहीं है, लेकिन मकान कहाँ मिलेगा, घर कहाँ पे होगा, इमारत कहाँ पे होगी, अस्पताल कहाँ पे होगा, आपका बगीचा कहाँ पे होगा, बच्चों के खेलने के मैदान कहाँ पे होंगे, स्कूल कहाँ होगी, कॉलेज कहाँ होगी, रास्ते कैसे होंगे, फुटपाथ कैसे, ये सब जानने का अधिकार लोकतंत्र में बिल्कुल लोगों को दिया हुआ है। उन्हीं को आप अपात्र बना के बाहर निकालना चाहते हैं। आज अखबार में देते हैं कि नीचे रहने वाले वो खुद प्रमाण दे दें तो ऊपर वाले को भी हम पात्र मानेंगे, लेकिन पात्र मानने वाले ऊपर वालों को हम धारावी से बाहर निकालेंगे। सर, ये न्यूज़पेपर में ये भी डालते हैं कि रेलवे की ज़मीन जो है वो उनके मालिकाना हक में आएगी। तो हिंदुस्तान की कोई ऐसी ज़मीन रेलवे की बता दे जो किसी की मालिकाना हक में गई हो। रेलवे की जो ज़मीन है वो रेलवे की ज़मीन डीआरपी में लीज पे दी हुई है। उन्होंने उसका भुगताना भी तय किया है, वो अदा भी किया है, लेकिन उस बात का लोगों को लड़ाई उस बात की नहीं है। लोग चाहते हैं घर के बदले में घर, दुकान के बदले में दुकान, हमारा जो व्यवसाय है उसके बदले में हमारी व्यवसाय की जगह। और ये वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट करके गिना गया है, ये इन सीटों का प्रोजेक्ट करके कहा गया। तो ये प्रोजेक्ट में जो लोग जहाँ पे है पुनर्विकास में उनका घर और उनका रहना वहाँ पे तय होता है। वो करें और विकास बनाएं। अगर वो नहीं करेंगे तो आप लोगों को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, लोग रास्ते पे उतरे हैं। सर, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरी महाविकास आघाड़ी मिलके एक साथ संसद में धारावी के लिए आवाज उठाए ताकि ये बात सरकार के बंद कानों तक पहुंच सके? संसद में इस बात को कई बार उठाया गया। संसद में सरकार के कानों तक ये गूंज गई हुई है। अब उनको यहाँ पे उस बात को अमल करना है। सरकार की कमजोरी है क्या? लोग अपना हक मांगते हैं, लोग आपसे कोई बात छीनने नहीं आ रहे। ऐसा चित्र हुआ है कि आप लोगों का हक छीन रहे हैं, लोगों का घर छीन रहे हैं, उनको वहाँ पे बना देने के बदले में आप उनको बाहर रख रहे हैं। ये नहीं होगा। अनिल देसाई साहेब ज्या प्रकारे आपण म्हणलं की आम्ही आवाज उठवतो, आंदोलनवर आंदोलन 6 वर्ष झाले आंदोलन करताना, पण अदानीचा काही कार्यक्रमामध्ये 0% बदल झालेली नाही। तर हे कसं काय शक्य आहे की या प्रोजेक्टमध्ये बदल होणार आणि तुम्ही करणार? अब लोग आए हैं साथ में, ये लोक सगळी आली आहेत का उगाच काय वेळ जात नाही म्हणून? या तळपत्या उन्हामध्ये लोक आली आहेत, हे मीडियाने तुम्ही दाखवलं पाहिजे। तुम ऐसी बात कर रहे हो कि भाई जैसे विकासक के साथ में आप हैं, आप ऐसा चित्र देके ही उनको और उनके इसमें जो दिमाग में घुसा हुआ है उसको और मजबूत करने की बात करते हैं। कहेंगे जिस तरीके से धारावी के लोग परेशान हैं, पूरी जनता त्रस्त है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, धारावी में के कम से कम 80-90% को धारावी में जगह ही नहीं मिल सक रही। ऐसी प्रकार का वर्तन सरकार से हो रहा है, SRA से हो रहा है। उनको वहाँ से हटा जाने का प्रयास हो रहा है। शायद अदानी को सपोर्ट करने के लिए ये बातें हो रही है। इसलिए धारावी को, जिसको घर होगा सेकंड फ्लोर पे 50 स्क्वायर फीट के अंदर का, उसको यहाँ से निकालने का प्रयास हो रहा है। तो धार्मिक स्थल हटाने का प्रयास हो रहा है, उद्योग हटाने का प्रयास हो रहा है। मैं समझता हूँ इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। मतलब सर, जिस तरीके से यहाँ पर सारी पार्टी के लोग शामिल थे, तमाम कार्यकर्ता शामिल थे, UBD की तरफ से आप भी शामिल थे, जनता का इस मुद्दे को आपने SRA तक लेकर गया। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी हुकूमत तक ये आवाज़ पहुँचेगी? ये इशू कोई पार्टी का इशू नहीं, जनता का इशू है। सामान्य जो जनता है उसका इशू है। मैं समझता हूँ इसमें पार्टी बाजू को रख के सबने एक जगह आना चाहिए जनता को न्याय दिलाने के लिए।